हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी और हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स। अब देखिए, अभी तक हमने थ्योरी पोर्शन पढ़ लिया, अभी कुछ पॉइंट्स बाकी हैं, जैसे आपका पास्ट एडजस्टमेंट है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट है, ये बचा हुआ है। लेकिन उसको करने से पहले हम चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, उसके कुछ क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि थ्योरी पढ़ने का फ़ायदा तभी है जब हम साथ में उसके कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को कर लें। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जितना भी हो पाए, 2-3, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बनाना है, लेकिन इतना क्वेश्चन करना है कि जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं, आपको पता चल जाए कि आपको कैसे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट का है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन का थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर रखा है, तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो आप देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या ले रहे हैं हम, देखिए। सो हाउ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स सोहन एंड मोहन when their capitals are fluctuating। क्लियरली लिखा हुआ है कि कैपिटल अगर फ्लैक्चुएटिंग है तो उसे हम कैपिटल अकाउंट में सोहन और मोहन के कैसे शो करेंगे। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कैपिटल फिक्स्ड होगा तो लिखा होगा कि कैपिटल आर फिक्स्ड, अगर नहीं होगा तो या तो फ्लैक्चुएटिंग लिखा होगा या फिर कुछ नहीं लिखा होगा, तो उसे फ्लैक्चुएटिंग ही एज्यूम करेंगे। अब देखिए इंफॉर्मेशन क्या दिया है सोहन और मोहन का। कैपिटल ऑन 1 अप्रैल ओपनिंग कैपिटल सोहन का 4 लाख है, मोहन का 3 लाख है। ड्राइंग्स ड्यूरिंग 2017-18 सोहन का 50,000 है, मोहन का 30,000 है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,250 सोहन और 750 मोहन, कैलकुलेटेड है, कैलकुलेट नहीं करना। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फॉर 2017-18 60,000 50,000 ये भी दिया हुआ है। पार्टनर सैलरी सोहन की सैलरी 36,000 है पूरे ईयर का। कमीशन 5,000 और 3,000 दे रखा है। तो अब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट बनाएंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मेट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, और जितने पार्टनर होंगे अमाउंट का उतना कॉलम होगा। 2 पार्टनर हैं, 2 कॉलम बना लेंगे हम। ठीक है, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया सोहन और इधर हो गया मोहन। पार्टिकुलर्स सोहन और मोहन। अब देखिए कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा वो हमने बताया था। एक शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं, है कौन सा, कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है, 11th में पढ़ा होगा आपने। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, जो चीजें लायबिलिटी हो वो क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी साइड में जो हो। तो कैपिटल तो लायबिलिटी साइड में होता है, तो ये क्या होगा, क्रेडिट। मतलब अगर कैपिटल दे रखा तो क्रेडिट। अब कैपिटल जिससे बढ़े, कैपिटल का रूल क्या था, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। जिससे कैपिटल बढ़ रहा हो उसको क्रेडिट कर दो, और जिससे कैपिटल घट रहा हो उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो कैपिटल कब बढ़ेगा, कैपिटल किसका है, पार्टनर का। उसका पैसा कब बढ़ेगा, जब उसको और पैसा मिले तो कैपिटल बढ़ेगा। अगर उसका पैसा जाए तो कैपिटल क्या होगा, घटेगा। तो बढ़ेगा कब, इंटरेस्ट मिले कैपिटल पे, कोई सैलरी या कमीशन मिल रहा हो, प्रॉफिट मिल रहा हो। ठीक है, तो कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। अगर पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला तो ले तो लिया, लेकिन बाद में उसके पास से पैसा जाएगा, डिक्रीज होगा, डेबिट। उसको इंटरेस्ट देना पड़े, उसके पास से पैसा जाएगा, डेबिट। ठीक है, कोई लॉस हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमको दे रखा है कैपिटल, तो कैपिटल लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे उसको बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल दे रखा है 4 लाख और 3 लाख रुपीज, 4 लाख और 3 लाख रुपीज।
फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, 5% दिया है तो कोई बहुत टफ नहीं है। 4 लाख का 5% पूरे ईयर के लिए निकलेगा, 4 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 2 जीरो काट दो, 20,000। और 3 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 3 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 15,000, या गया 15,000। और पार्टनर को क्या मिला है जिससे इनका कैपिटल बढ़ेगा, सैलरी मिला है, पार्टनर्स सैलरी। तो सैलरी सिर्फ लिखेंगे, पार्टनर्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पार्टनर में तो लिखना ही है। सोहन को मिला है 36,000 रुपीज़, कमीशन दोनों को मिला है तो दोनों का पैसा बढ़ेगा बाई कमीशन। कमीशन मिला है 5,000 और 3,000। इसके बाद प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या है ये, प्रॉफिट ही तो है, गेन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कितना दे रखा है शेयर ऑफ प्रॉफिट, 60,000 और 50,000, 60,000 और 50,000। ये तो पार्टनर को मिला, क्रेडिट हो गया। डेबिट क्या होगा, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस। लॉस होगा नहीं क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है तो लॉस होगा नहीं, दोनों में से कोई एक होगा। तो ड्राइंग से दे रखा है, ड्राइंग से लिख लेंगे डेबिट साइड में, टू ड्राइंग्स कितना दे रखा है, 50,000 दे रखा है और 30,000। इसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेटेड है, इसको कैलकुलेट नहीं करना है, 1,250 और 750, खत्म, कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे लिखने के लिए। ठीक है, क्रेडिट भी हो गया, डेबिट भी हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, फाइनली अब इसको हम बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए दोनों साइड का टोटल करेंगे और दोनों साइड के टोटल में जिधर का टोटल ज्यादा होगा दोनों साइड लिखेंगे। तो देखिए क्रेडिट साइड का टोटल हमको ज्यादा लग रहा है, कैसे लग रहा है, 4 लाख इधर अमाउंट है और उसके आसपास का कोई भी अमाउंट इधर नहीं दिख रहा, मतलब क्रेडिट ही ज्यादा है। तो क्रेडिट का टोटल करते हैं, कितना हो जाएगा, 6, 5, 11, कैरी आया 1, 6, 1, 7 जो कैरी आया था, 3, 10 और 2, 12 और 4, 1, 5, 5,21,000। इधर का कितना आ जाएगा, 15, 3, 18, 18 और 50, 68, 3,68,000। ठीक है, 5,21,000 दोनों साइड लिख लेंगे क्योंकि क्रेडिट का ही टोटल ज्यादा है। और अब क्या करेंगे, डेबिट के टोटल को माइनस करेंगे, बैलेंस पता लगेगा कि कितना बैलेंस बच रहा है कैपिटल में। तो 3,68,000 से माइनस कर देंगे 30,750, माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, 3,37,250। और इसका माइनस करेंगे सोहन का, 5,21,000 माइनस 51,250, तो ये कितना बचेगा, 750, 0, 10 माइनस 1, 9, 11 माइनस 5, 6 और ये 4, 4,69,750। ये क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस कैरी डाउन। ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल। तो ये तो था सिंपल क्वेश्चन जिसमें सिर्फ हमको कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना था और बाकी इंफॉर्मेशन दे रखा था कि क्या क्या हमारे पास है, कैलकुलेटेड था, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना था। तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1. On 1st April 2017, their capitals were A rupees 50,000 and B rupees 30,000. During the year ended 31st March 2018, they earned a net profit of rupees 50,000. The terms of partnership are: interest on capital is to be allowed at 6% per annum. A will get a commission at 2% on turnover. B will get a salary of rupees 500 per month. और B will get commission of 5% on profits
आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। पार्टनर्स ड्राइंग्स फॉर द ईयर were A rupees 8,000 and B rupees 6,000. Turnover for the year was rupees 3 lakh. After considering the above facts, you are required to prepare profit and loss appropriation account and partners capital accounts. तो देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ईयर 17 दिया है क्वेश्चन में, लेकिन अब इसको हम 19 कर लेते हैं, थोड़ा लेटेस्ट कर लेते हैं, पुरानी बुक है लेकिन क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप बार बार बुक में ना देखें तो ज़्यादा बेटर है। इसके लिए आप क्या करें कि जहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहीं पे सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लें। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखिए प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट दे रखा है हमको कितना, 50,000। कैपिटल कितना है, ए और बी का देख लेते हैं कितना है, ए का है 50,000 और बी का कितना है 30,000। और इसका रेट कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एट 6% पर एनम है, ठीक है। फिर इसके बाद ए को कमीशन मिल रहा है, एज कमीशन कितना है, ए का कमीशन है 2% ऑन टर्नओवर, 2% ऑन टर्नओवर। और बी को सैलरी मिल रही है, तो बी सैलरी कितनी हो जाएगी, 500 रुपीज 500 पर मंथ है, ठीक है। और बी को कमीशन भी मिल रहा है, बीस कमीशन कितना है, 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो यहां पे आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एंड सच कमीशन, ये भी लिख लिया हमने। फिर इसके बाद क्या दिया, ड्राइंग से दे रखा है, जो इंफॉर्मेशन है लिख लेते हैं जिससे क्वेश्चन भी क्लियर होता रहे आपका। ए का कितना है, 8,000 है और बी का कितना दिया है, 6,000 रुपीज है। और साथ में टर्नओवर भी दे रखा है, टर्नओवर कितना है, रुपीज 3 लाख रुपीस का टर्नओवर हुआ। चलिए अब बना लेते हैं हम, यहाँ पे क्या बनाएंगे, सबसे पहले प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट आता है और नेट लॉस होगा तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या है हमारे पास, नेट प्रॉफिट है, तो पहले क्रेडिट में लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट कितना है, 50,000। अब इसके बाद और क्या आता है क्रेडिट में, क्रेडिट में और क्या आएगा, क्रेडिट में और आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग दे रखा है लेकिन इंटरेस्ट के लिए कहीं भी इन्फॉर्म नहीं किया, तो जब इंटरेस्ट के लिए नहीं कहा तो इंटरेस्ट को नहीं रिकॉर्ड करेंगे, छोड़िए उसको हटाइए। डेबिट में क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, रिजर्व, ये आता है, यानी जो कुछ पे करना होता है फर्म को वो कहाँ पे आता है, डेबिट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ए है और बी, ए बी का कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 50,000 का 6% कितना हो जाएगा, 50,000 का 6% कितना हो जाएगा, 3,000, ठीक है। तो ए का हो गया 3,000। अगर आप प्रॉपरली दिखाना चाहते हो वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, सो योर वर्किंग क्लियरली, तो वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, ए का कैपिटल कितना है 50,000, रेट कितना है 6%, तो ये कितना हो जाएगा 3,000 हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल, बी का कैपिटल कितना है 30,000 है और इसका 6% कितना हो जाएगा 1,800 हो जाएगा। तो 1,800 टोटल कितना, टोटल करके अमाउंट में लिखो 4,800। अब इसके बाद सैलरी लिख लीजिए, 2 बीस सैलरी, जिसको मिल रहा है उसका नाम लिखना है। 20 सैलरी कितना मिल रहा है, 20 सैलरी, 20 सैलरी,
500 रुपीज पर मंथ है तो पूरे ईयर का कितना होगा, 6000 रुपीज होगा। तो 6000 रुपीज बी की सैलरी आ गई। फिर इसके बाद क्या लिखना है, कमीशन। कमीशन दो लोगों को मिल रहा है, ए और बी दोनों को। तो ए का कमीशन कितना है, 2% ऑन टर्नओवर। तो टर्नओवर दे रखा है हमको कितना है, 3 लाख रुपीज। तो एज कमीशन इज इक्वल टू 3 लाख इंटू 2/100। तो ये कितना हो जाएगा, 6000 रुपीज ए का कमीशन आ गया। अब बी का कमीशन कैसे निकलेगा, ठीक है। तो 20 कमीशन देखिए, 20 कमीशन इज इक्वल टू क्या बोला है कमीशन के लिए, 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एंड सच कमीशन। तो देखिए प्रॉफिट है कितना हमारे पास, टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है 50,000 आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, मतलब पार्टनर को कोई सैलरी दिया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, सब कुछ माइनस करने के बाद। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 4800, सैलरी कितनी है 6000, और कमीशन भी तो एक्सपेंस है, उसको माइनस करेंगे। लेकिन ए का पता है बी का नहीं, तो जिसका पता है उसका माइनस कर लो। और बी का हमको निकालना है कितना, 5%। तो 5/105, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, क्योंकि ये जो प्रॉफिट दिया है इसमें बी का कमीशन अभी हमने माइनस नहीं किया, और सच कमीशन बोला, आफ्टर सच कमीशन, मतलब इसमें उसका कमीशन का परसेंटेज भी जुड़ा हुआ है 5%। इसीलिए डिवाइड किससे करेंगे, 100 प्लस रेट, यानी 100 प्लस 5, 105 से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6, 6, 12, 12 और 4, 16,800। तो 50,000 से माइनस हो जाएगा 16,800। तो ये बचेगा कितना यहाँ पे, 9 - 6 3 और 4 - 1 3, 33,200 इंटू 5/105। 5 से इसको डिवाइड करो 21। अब 21 से इसको डिवाइड करिए तो ये कितना हो जाएगा, 21 1 = 21, और फिर यहाँ पे बचेगा कितना, 12 बचेगा, और 2 ले लीजिए, कैरी यहाँ से ले लीजिए। अब ये कितनी बार जाएगा, 6 टाइम, नहीं 6 टाइम तो नहीं जाएगा, 5 टाइम जाएगा। 5 टाइम देखते हैं, 21 5 जा कितना हो जाएगा, 105, ठीक है। तो 5 टाइम गया, 105 इससे निकल गया, तो बचा कितना, 17। एक 0 ले लिया हमने यहाँ से। अब ये कितनी बार जाएगा, 170 हो गया, 8 टाइम जाना चाहिए, 8 टाइम लेके जाइए। 21 8 जा 168, 168 8 टाइम गया, ठीक है। तो ये कितना बचा, 2, फिर एक 0 ले लिया। अब एक बार तो जाएगा नहीं, फिर यहाँ पे लेंगे 0.0 लेंगे तो एक 0 बढ़ेगा, और 9 टाइम जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो ये 1581 रुपीज़, 1581 रुपीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1581, 7581 रुपीज़ होगा। अब टोटल करके बैलेंस करिए, तो क्रेडिट का ही टोटल ज़्यादा यहाँ भी है 50,000। डेबिट का टोटल करिए तो कितना हो जाएगा, 4 6 10 और 7 17, कितना हो जाएगा 17,000, और 8 और 5 1381। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 18,381, और हमारे पास प्रॉफिट कितना है 50,000। माइनस करिए 18,381, 9 9 - 8 1, 9 - 3 6, 9 - 8 1, 4 - 1 3, 31,619। अब यहाँ पे डेबिट साइड में बैलेंस आया तो क्या है, प्रॉफिट है। तो क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ पे ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और पार्ट किसके कैपिटल में, ए और बी के कैपिटल में, और किसमें, इनके रेशियो में। और रेशियो क्या दिया था 3:1। ए और बी का रेशियो क्या दिया है, A/B,
3:1, तो 3:1 में अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3:1 में क्या तरीका बताया? सबसे पहले सम ऑफ रेशियो से डिवाइड कर दो। 3 + 1 4, 4 7 28, कैरी आया 3, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 9 टाइम जाएगा, 9 4 36, फिर 0, 4 4 16, कैरी बचेगा 3, 4 7 28, और ये आएगा, है ना, 7904.75। तो ये कितना हो जाएगा? ये तो शेयर किसका होगा? बी का। ए का निकाल लें क्योंकि 1 आ गया, हमको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, पता चल जाएगा कितना होगा। $23,714.25, तो 0.25 हटा दीजिए, 0.5 से कम है। 23,714 और इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही अमाउंट रहेगा। इसको राउंड ऑफ कर लीजिए, 7,905 रुपीज़ हो जाएगा। ये आ गया प्रॉफिट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग कैपिटल 50,000 और 30,000 है, 50,000 और 30,000। फिर इसके बाद बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी कैलकुलेट किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 और 1,800, 3,000 1,800। सैलरी, किसी को अगर सैलरी मिल रही है तो सैलरी कितनी मिल रही है? बी को मिल रही है सिर्फ कितनी? 6,000 रुपीज़। तो बी में लिखेंगे 6,000 बाई कमीशन। कमीशन दोनों को मिल रहा है, ए और बी को, दोनों को। ए को मिल रहा है 6,000, बी को 1,581, 1,581। प्रॉफिट भी मिला है तो प्रॉफिट भी लिख लो यहाँ पे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट कितना है? 23,714, और इसका कितना आया है? 7,905। बस डेबिट साइड में क्या आएगा? ड्राइंग्स आएगा, टू ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना है दोनों का? 8,000 6,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया नहीं है तो लिखेंगे नहीं, और कुछ बचा नहीं। अब कर लेंगे हम इसका टोटल और निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो टोटल करिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 516 8 8 5 13 13 और 9 22, 2 आया, 2 कैरी हुआ, 2 1 3 6 9 9 1 10 10 और 7 17, कैरी आया 1 3 और 1 4, 47,286। इसका टोटल करिए तो ये 714 और 3 6 9 9 3 12 2, कैरी आया 1 1 और 2 5 5 2 7 और 1 8, 82,714 माइनस कर दो। तो 8,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 74,714, और इससे 6,000 माइनस होगा 41,286, और ये क्या आ गया इसका? बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। देखिए, इस वीडियो में 2 क्वेश्चन कराया। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए यहीं पे रोक रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस और कराएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, बहुत जल्द वो भी आ जाएगा, एक ही दिन में। ठीक है, नेक्स्ट डे हम अपलोड कर देंगे, और पढ़ते रहिए, मेहनत करिए इस पर। और ये जो है बहुत बेसिक है, क्योंकि अगर अभी आप इसके क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो आगे चल के फिर दिक्कत होगी,
है ना, क्योंकि आगे एडमिशन है वहाँ भी इसका यूज़, मतलब इसका यूज़ आपको हर जगह करना है। मैक्सिमम अप्रोप्रिएशन नहीं आएगा, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना रहेगा आपको हर बार। अप्रोप्रिएशन तो जब ये स्टार्टिंग में आता है, एडमिशन में इसकी ज़रूरत नहीं, ना रिटायरमेंट, डेथ में, डिसोल्यूशन में, कहीं भी यूज़ नहीं है अप्रोप्रिएशन का, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। तो ये अगर आपको पता रहेगा तो आगे की चीज़ें भी आपकी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है। और ये भी बता दूं कि ये टी.एस. ग्रेवाल की बुक का है, सुल्तान चंद पब्लिकेशन, राइटर है टी.एस. ग्रेवाल जी, उनकी बुक का क्वेश्चन है और वही मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। तो आगे पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको दिक्कत है। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।